Good morning and a very, very happy morning. We are reading the fifth agreement. We are on page number 210. और हम जान रहे हैं कि सच की भाषा कैसी होती है। कहती है बहुत ही एक्सक्लूसिव है क्योंकि ये भाषा है ड्रीम मास्टर की। अब ड्रीम मास्टर कौन है? ड्रीम जिंदगी, मास्टर ज्ञानी, शिक्षक, एक आर्टिस्ट की जिसने मास्टर किया है किस चीज को? उसने सीखा है जिंदगी को जीना। मास्टर यानी प्रवीण। सो ये जो व्यक्ति मास्टर है, प्रवीण है कि जिंदगी कैसे जीनी है, उसकी दुनिया में हमेशा क्या है? म्यूजिक, संगीत, क्या है? आर्ट, कला, खूबसूरती। और ये मास्टर आर्टिस्ट हमेशा खुश होते हैं, ये हमेशा शांति में होते हैं और ये अपनी जिंदगी को बहुत ही एंजॉय करते हैं। 3 तरीके हैं आपस में कम्युनिकेट करने के, जिसे राइटर कहता है। मैं कहता हूं कि लैंग्वेज क्या? लैंग्वेज 1 2 3 यानी गिनती की, लैंग्वेज ABC यानी अल्फाबेट्स की या लेटर्स की, या लैंग्वेज डो रे मी यानी म्यूजिक की। वो कहता है जो लैंग्वेज ऑफ गॉसिप है, जहाँ पे हम ये अनर्गल बातें करते हैं ना, जो सिर्फ फजूल की गपशप करते हैं, ये है गिनती की भाषा। क्योंकि बहुत सिंपल है ना, इतने पैसे और गिनती में तो लगे रहते हैं। मेरी माँ कहती थी भूल गए राग रंग, भूल गई जकड़ी, तेल चीज याद रही, तेल नून लकड़ी, पैसा पैसा पैसा। ये बहुत ही आसान है और ये लैंग्वेज है जिसके अंदर हम सब बात करते हैं। लैंग्वेज योद्धा की जो है वो है भाषा ABC यानी लिटरेचर। सो लिटरेचर भी एक संबोधित शब्द है। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो योद्धा है, अब ये जो सिंबल्स है ना, जो 1 2 3 गिनती में हम उलझे हुए हैं, उसके अगेंस्ट रिबेल करता है, विद्रोह करता है। और भाषा तीसरी जो है डोरेमी म्यूजिक की, ये सच की भाषा है। ये कलाकारों की भाषा है जिनके सर में, हेड में, मस्तिष्क के अंदर, दिमाग में इंस्टेड के वो चिक 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 चल रही, जैसे कि बुक मिटोटे कहती है, उसकी जगह पे क्या है? म्यूजिक। जो म्यूजिक की भाषा है, संगीत की भाषा है, राइटर कहता है मैं वही बात करना चाहता हूँ। मेरे सर में हमेशा इसलिए संगीत रहता है क्योंकि संगीत ये जो मस्तिष्क में बातें, जितनी भी चीजें चल रही होती ना, उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। और जिस समय आपका माइंड आपके रास्ते में नहीं होता, जो कचकच चल रहा होता है, तो ये आपका प्योर इंटेंट होता है, प्योर उद्देश्य होता है। हर चीज आप अपने जीवन में सच से प्रभावित होकर करते हैं। मुझे इस चीज की अवेयरनेस है, आपको इस स्टेज पर इस चीज की अवेयरनेस होगी कि ये जितना भी संगीत आपके दिमाग में है ना, ये भी जीवन है। पर कम से कम अब मैं कोई कहानियां नहीं बना रहा, मैं अनर्गल चीजों को सोच नहीं रहा। और अगर मैं कहानी बना रहा हूं, अब आई कैन मेक अ स्टोरी, तो मैं एक खूबसूरत कहानी बनाता हूँ। मैं अपनी अटेंशन को फोकस करता हूँ इन्हीं चिन्हों पे, बिलीफ सिस्टम पे, भाषाओं पे, और फिर ऐसे भाषाओं को यूज करके वो बात करता हूँ, वो मैसेज देता हूँ, आपसे कम्युनिकेट करता हूँ, आप उन भाषाओं में बात करता हूँ जिसे आप समझ सकें। अब जब मेरे दिमाग में संगीत है, फजूल की स्टोरीज नहीं है, तो आप जो भी बात मुझे कहते हैं मैं उसे सुन सकता हूँ, लेकिन अपनी स्टोरी नहीं बना रहा। सो मीन जब आप इस स्टेज में होंगे तो लोग आपको कुछ भी कहेंगे, आप उन्हें सुन पाएंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं, अपने मतलब खुद नहीं निकालेंगे। राइटर कहता है आप मुझे इतनी चीजें कहते हैं जिससे आपको लगता है कि वो सच है, पर अब मुझे मालूम है कि वो सच नहीं है। लेकिन उसके बाद में जब आप मुझे कहते हैं, मैं सुनता हूँ और मुझे ये पता लगता है कि वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आपके कहने का अभिप्राय क्या है। और मैं वो क्या भी देख सकता हूँ जो आप नहीं देख पाते। मैं आपके सच्चे स्वरूप को देख पाता हूँ। मुझे ये देखने की जरूरत नहीं जो आप प्रिटेंड करते हैं, क्योंकि आपका जो आप स्टोरी से अपने आप को प्रिटेंड करते हो, जो दिखाते हो, तो बड़ा मुश्किल है। मैं उसको पॉदर भी नहीं करता समझने के लिए। मुझे मालूम है कि ये स्टोरी है, ये आप नहीं है। आपका सच्चा स्वरूप, तो आपकी प्रेजेंस है, वो बहुत ही खूबसूरत है। वो इस दुनिया में जितनी सारी चीजें वंडरफुल है, बिल्कुल वैसे ही वंडरफुल है। तो इन शब्दों का क्या अभिप्राय है? इन शब्दों से अभिप्राय ये है कि जिस समय आप अपनी स्टोरी से, एक्ट से बाहर आ जाते हैं, उस समय आप जिंदगी जीते हैं
और स्टोरी क्रिएट करते हैं, पर वो खूबसूरत होती है। उस वक्त आपका दिमाग आपके ऊपर प्रभावित नहीं रहता, उसका रौब नहीं रहता आपके ऊपर, और लोग कुछ भी आपको बोल रहे होते हैं, आप उनके अंदर वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या कॉन्वर्जेशन कहाँ से आ रही है, उसे समझ पाते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार बात आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड ने एक दिन कुछ फ्रेंड्स के अंदर बात हो रही थी, सो लड़के लड़कियाँ मतलब मेन विमेन सभी थे, और किसी एक मेल फ्रेंड ने बहुत अच्छी से कोई बात बोली। मैं कहा यार आई लव यू। तो दूसरी कोई विमेन थी, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला देखो ये इसको कह रही है आई लव यू। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये तो हर एक को बोलती है आई लव यू, ये तो हर बंदे को बोलती, छोटे बड़े सबको बोलती है आई लव यू। इसकी आई लव यू के अंदर कोई भी खोट नहीं है। मैंने मेरे हस्बैंड से कई बार पूछा आपको क्या मेरे ऊपर कोई, आपको लगता है मैं बहुत मूव करती हूँ? He said no, I don't distrust you. So when I say I love you to anybody, that simply means I love you. That does not mean कि मेरा प्यार कैसा है। प्यार प्यार है। देखो जो मूवी का गाना है ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का इल्ज़ाम ना दो, मीन्स शब्द को शब्द रहने दो, इसमें कोई भी स्टोरी ना बनाओ। दैट इज़ व्हाट फिफ्थ एग्रीमेंट इज़। पेज नंबर 212 पे राइटर कहता है कि जब आप एक खूबसूरत गुलाब को देखते हैं, खुला हुआ खूबसूरत, उसकी प्रेजेंस ही आपको इतना वंडरफुल फील कराती है। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि गुलाब कितना खूबसूरत है। आप उसकी खूबसूरती को देख सकते हैं, आप उसके प्यार को देख सकते हैं, उसकी खुशबू को एंजॉय कर सकते हो। क्या ये गुलाब आपसे कोई भी एक शब्द कह रहा है? नहीं। बिना शब्दों के आप इस मैसेज को, इस संदेश को समझ पा रहे हैं। अगर आप किसी जंगल में जाएं, आप देखेंगे पक्षी पक्षी से बात करें, पेड़ पेड़ से बात करें, ये एक अलग प्रकार की सिंबोलॉजी है, भाषा है। आप देख सकते हैं कि आपस में लोग पेड़ इनर कम्युनिकेशन करते हैं। इट्स अमेजिंग। पूरी दुनिया में सब जगह संदेश वाहक हैं। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? कभी क्या आपने नोटिस किया कि जिस समय आप इस दुनिया में आए तो आपने हमेशा बिना बोले भी कितने मैसेज डिलीवर करे, और अभी तक मैसेज डिलीवर ही कर रहे हो। आपके पैदा होने से पहले ही जैसे ही आपकी माँ को ये पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है, वो एक आप उसके लिए एक मैसेज थे। आपके माता पिता हार्डली वेट कर सकते थे कि किस समय आप आए। वो मोमेंट उनके लिए एक सच्चाई का मोमेंट होगा। उन्हें पता था कि यहाँ पे एक अद्भुत मिरेकल होने वाला है, और जैसे ही आप पैदा हुए आपने उसी वक्त बिना कोई शब्दों को बोले एक मैसेज दिया। आपके पिता, आपके माता को आपकी प्रेजेंस का एहसास था। ये एक देवदूत का वर्क था, और ये मैसेज आप खुद थे, ये संदेश आप खुद थे। आप उस समय मैसेज थे, आप आज भी संदेश हैं, लेकिन ये बहुत सारे संदेश वाहकों ने इन मैसेज के जो भी प्रतिबिंब बनाए, जो भी संदेश बनाए, बिलीफ सिस्टम बनाए, उससे आपके मैसेजेस डिस्टॉर्ट हो गए, टेढ़े मेढ़े, गलत हो गए। गलत नहीं है, गलत या राइट नहीं है। डिस्टॉर्ट मतलब चीज़ों को डी शेप हो जाना। इसमें किसी भी संदेश वाहक की गलती नहीं है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्टॉर्शन है ना, ये भी राइटर कहता है परफेक्ट है, क्योंकि एग्जिस्ट तो सिर्फ परफेक्शन ही करती है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हम सचेत होते हैं, ठीक है, और हम चूज़ करते हैं अलग अलग तरह की भाषाएं, सिंबोलॉजी, मैसेज। अगर आप चूज़ करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब बेटर बनेंगे, तो आप अपनी भाषा को वैसे ही बोलते हो। जिस तरह से आप मैसेज बोलना चाहते हैं आप उसे बदल सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, उसको भी आप बदल सकते हैं। सिंपल प्रश्न है आपसे, राइटर कहता है एक, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को समझें, और आपके सर के अंदर, आपके मस्तिष्क में जो ये आवाज़ है, उसे इस प्रश्न का उत्तर ना देने दें। इन शब्दों को अपने दिल के अंदर लेके जाएं, जहां पे आप इन्हें महसूस कर सकें, जहां पे इन शब्दों की क्या इंटेंशन है, उद्देश्य है, विचार है, उसे समझ सकें। और प्रश्न ये है कि आप कैसे संदेशवाहक हैं, आप कैसे मैसेंजर हैं। ये कोई जजमेंट नहीं है कि आपको बना अरे तुम तो ऐसे हो, नहीं, ये सिर्फ आपके दिमाग के लिए एक छोटा सा डाउट है, बीइंग स्केप्टिकल एक, लेकिन अवेयरनेस लाने में, जागृति लाने में एक बहुत बड़ा स्टेप है।
अगर आप इस प्रश्न को समझ जाएंगे कि आप कैसे मैसेंजर हैं, और ये छोटा सा शक, ये छोटा सा प्रश्न अपने आप से अगर करेंगे ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्या आप सच को डिलीवर करते? क्या आप सोचिए, मैं क्या हूँ, हु एम आई, ये भी कहानी में ले जाएगा। लेकिन मैं क्या संदेश देता हूँ, कैसा मैसेंजर हूँ, मेरी भाषा क्या कहती है, मैं लोगों को कैसा सुनता हूँ, वो भी एक मैसेंजर है। आज हम यहीं तक करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। और अंडरस्टैंड नहीं करना है, दिमाग यूज नहीं करना है, फील करना है। हमारे आसपास के लोग हमारे ये हमें बता सकते हैं कि हम कैसा करते हैं, क्या फील करते हैं। ये जो ये जिंदगी क्रिएट करी है, ये कैसी है, ये भी हमें बता सकता है। ये प्रश्न के अंदर बस पूछिए कि मैं कैसा मैसेंजर हूँ। आगे हम कल बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। अभी जब मैंने प्रश्न पढ़ा है ना, सो मेरी बॉडी में इतना सेंसेशन है, और दिस क्वेश्चन हैज हिट मी हार्ड कि मैं कैसा मैसेंजर हूँ, हु एम आई। मेरे मन में आ रहा है, जो दिमाग है ना, ये सोच रहा है, तो अपने दिल से पूछ रही हूँ मैं कि मैं कैसा मैसेंजर हूँ। आप भी पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच. Do like and share these videos. This content is extremely powerful. Thank you so much.